वेव्स निकलती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और ये बात सुनकर लियोनहार्ड कहता है कि हाँ, मैंने भी दो सीएडी डिवाइस को एक साथ यूज होते हुए देखा है और उसके बीच में पिजन वेव्स को महसूस किया है। जिस पर एरिका कहती है कि तुम अपने आप को ज्यादा महान समझते हो क्या? जिस पर लियोनहार्ड एरिका से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है लड़की, और वो दोनों लड़ने लग जाता है। लेकिन तभी शिबाता उन्हें शांत करा देती है। साथ ही में तात्सुया दबी हुई आवाज में लियोनहार्ड से कहता है कि मैंने शिबाता से लड़ाई के दौरान दो सीएडी डिवाइस का यूज किया था, इसी वजह से मैं उस वेव को एक्टिवेट कर पाया। और ये सब सुनकर लियोनहार्ड कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी दबी हुई आवाज में ये सब क्यों कह रहे हो? जिस पर एरिका कहती है कि अरे बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता, एक वीड एक साथ दो सीएडी डिवाइस का यूज नहीं कर सकता। अगर इस बारे में किसी को भी पता लगा तो हमारे लिए परेशानियां बढ़ सकती है। और इसी बीच शिबाता तात्सुया की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो तात्सुया, मतलब तुम एक वीड होके दो सीएडी डिवाइस का यूज कर सकते हो। और इसी बीच मियुकी वापस अपने भाई की तारीफों के पुल बांधने लगती है और कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है मेरा भाई किसी के हमला करने से पहले ही ये पता लगा सकता है कि वो क्या हमला करने वाला है। और मियुकी की इन्हीं बातों के बीच हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम लोग तात्सुया को देखते हैं जो कि इस वक्त फेस्टिवल के अंदर घूम रहा था। लेकिन इसी बीच उसके पास डिसिप्लिन कम्युनिटी से एक मैसेज आता है जो कि एक वॉइस मैसेज था, और उसके अंदर उसे बताया जाता है कि जिम्नेजियम 1 के अंदर एक ब्रॉल है और जो भी डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर उसके आसपास है वो लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करें। और जैसे तात्सुया इस बारे में सुनता है वो जिम्नेजियम 1 की तरफ भागने लगता है, और जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तभी एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। और उससे पहले कि तात्सुया उसके ऊपर जवाबी हमला करता है वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे तात्सुया उसी बंदे के बारे में सोच रहा था। और तभी तात्सुया के क्लासमेट्स वहाँ पे आके उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो कमाल के हो तात्सुया, लिटरली तुम बिना मैजिक का इस्तेमाल करे अपनी रॉ स्ट्रेंथ से लोगों की बैंड बजा रहे हो, तुम सच में कमाल के हो यार, और तुम काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गए हो। और ये सारी बातें मियुकी भी दीवार के पीछे छुप के सुन रहे थे, जिसे तात्सुया देख लेता है। उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि तात्सुया और मियुकी कहीं पे जा रहे थे, तभी तात्सुया को रास्ते में मीबू मिल जाती है। और तात्सुया ने मीबू की किरिहारा से लड़ने में मदद की थी, इसी वजह से उसे थैंक यू बोलती है। तात्सुया कहता है ये तो मेरा फर्ज था। फिर मीबू तात्सुया से पूछती है कि क्या हम लोग साथ में कुछ देर हैंग आउट कर सकते हैं, जिस पे तात्सुया कहता है कि फिलहाल तो मैं बिजी हूँ, लेकिन क्या तुम 15 मिनट वेट कर सकती हो? मीबू कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारा कैफे में इंतजार करूंगी। और जब तात्सुया वहाँ से जा रहा होता है तभी मियुकी तात्सुया से कहती है भैया आप मिस मीबू के पास जा रहे हैं ना, मुझे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। आपने बहुत जल्दी स्कूल में अपनी काफी अच्छी रेपुटेशन बना ली है और मुझे इस बात का डर है अगर किसी को आपकी असली पावर्स के बारे में पता लग गया तो लोग आपको अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, तो प्लीज आप अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा। तात्सुया कहता है कि चिंता मत करो बहना, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और उसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम तात्सुया और मीबू को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे तात्सुया मीबू से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिस पर मीबू कहती है यार क्या कहूँ मैं तुमसे, यार मुझे डिसिप्लिन कमेटी वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कितने नालायक हैं यार, काम कुछ करते नहीं, आखिर वो काहे के ब्लूम है, तुम्हें एक वीड होके भी उनका काम करना पड़ रहा है। डिसिप्लिन कमेटी के सभी लोग बिल्कुल काम चोर है। जिस पर तात्सुया कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी डिसिप्लिन कमेटी का एक मेंबर हूँ। ये बात सुन के मीबू कहती है क्या तुम एक वीड होके डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर हो? ओ मतलब मैं कह रही थी कि डिसिप्लिन कमेटी के लोग तो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं यार, डिसिप्लिन कमेटी तो बेस्ट है। और ये कहने के बाद मीबू तात्सुया से कहती है कि असल में मैं तुमसे ये कहने आई थी कि क्या तुम हमारी टीम के लिए कैंडो ज्वाइन कर सकते हो। ये बात सुन के तात्सुया कहता है नहीं, मैं डिसिप्लिन कमेटी में ही ठीक हूँ। ये बात सुन के मीबू कहती है नहीं, तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन करनी होगी तात्सुया, वरना हम कैसे साबित करेंगे। तात्सुया कहता है कि मैं समझा नहीं कि तुम क्या साबित करना चाहते हो। मीबू कहती है अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो हम लोगों को ये साबित कर पाएंगे कि लोग बिना अपने मैजिक के भी केवल अपनी रॉ स्ट्रेंथ से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, और इससे हम लोगों को एक्सरसाइज और वर्कआउट की तरफ अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। और ये बात सुन के तात्सुया कहता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। और तात्सुया के ये कहते साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं मीबू को, और उसी वक्त मीबू के पास एक चश्मे वाला आदमी आता है और वो मीबू से कहता है मीबू तुम्हें कुछ भी करके मुझे तात्सुया की पावर्स ला के देनी होगी। और उस आदमी के ये कहते साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं तात्सुया को जो कि मियुकी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में ब्लैक चेन ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स हमारे स्कूल में भी है, और इन्हीं में से एक मेंबर ने आज मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। और इसी के साथ तात्सुया कहता है इस स्कूल का भविष्य काफी खतरे में है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तात्सुया को जो कि मैजिक इंडिकेटर के अंदर अपने मैजिक को नाप रहा था, और तात्सुया की मैजिक स्किल यूज करने के बाद शिबाता कहती है इस बार तुम्हारा मैजिक स्किल काफी अच्छा आया है। जिस पे तात्सुया कहता है हाँ, 3 बार लगातार इस्तेमाल करने के बाद अब जाके स्किल थोड़ी अच्छी आई है। उसके बाद शिबाता तात्सुया से कहती है कि कितना अच्छा होगा ना अगर तुम अपने मैजिक को भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ, तुम्हारी रॉ स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल है, और अगर तुम्हारा मैजिक भी पावरफुल हो गया तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, और इवन तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम अपने मैजिक को भी काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हो। जिस पर तात्सुया कहता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता। तो शिबाता कहती है जब तुमने अपना पहला अटेम्प्ट किया तो तुम्हारी
मैजिक की स्पीड काफी ज्यादा कम थी, लेकिन तुमने एक ही बारी में सीखा और दूसरी बारी में अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और तीसरी बारी में तो तुम्हारी स्पीड बिल्कुल प्रोफेशनल मैजिशियन की तरह हो गई थी। इसलिए मुझे लगता है कि तुम अपने मैजिक के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल पा सकते हो। ये बात सुन के तात्सुया शिबाता से कहता है कि तुम्हारी आंखें तो काफी शार्प है। और इसी के साथ तात्सुया शिबाता को एक मैजिक एग्जाम्पल देता है। जब भी हम किसी अंडे को जादू की मदद से उठाने की कोशिश करते हैं तब हम उसके ऊपर एक से ज्यादा मैजिक का यूज करते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसके गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन लड़ाई में ऐसा नहीं है। लड़ाई के दौरान हम लोग बिना सोचे समझे सामने वाले के ऊपर हमला करके उसे हराने की सोचते हैं, ये सोचे बिना कि हमारा मैजिक कितना इम्प्रूव हुआ है। हम बस उसके ऊपर हमला करके उसे हराना चाहते हैं। लेकिन मैं लड़ाई के दौरान एक से भी ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल करने की सोचता हूँ ताकि मैं इम्प्रूव हो सकूँ। ये बात सुन के शिबाता कहती है, ये तो कमाल का है, मतलब तुम 5 स्पेल को एक साथ इस्तेमाल करते हो। जिस पे तात्सुया हाँ कहता है और इसी के साथ तात्सुया शिबाता से कहता है कि आखिरकार तुम मैजिक को क्यों सीखना चाहती हो। जिस पे शिबाता कहती है कि मैं मैजिक को इसलिए सीखना चाहती हूँ ताकि मैं इस मैजिक की मदद से अपनी आंखों की शक्तियों को और बढ़ा सकूं और फिर मैं इन आंखों की मदद से और भी ज्यादा पावर को गेन कर पाऊं। और शिबाता की इन्हीं बातों के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम तात्सुया और मीबू को देखते हैं। मीबू तात्सुया से कहती है, मैं इस स्कूल की सारी डिफिकल्टीज को हटा देना चाहती हूँ तात्सुया, लेकिन ये मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकती, मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। जिस पे तात्सुया कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम इसे थोड़ी आसान भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो। जिस पे मीबू कहती है कि मेरा कहने का मतलब है कि हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पे तात्सुया कहता है, मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। और ये कहने के बाद तात्सुया वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम तात्सुया को कैंटीन में देखते हैं। तभी माइक में अनाउंसमेंट होता है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इस क्लास को हाईजैक करके रखेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। और ये सब सुन के तात्सुया वहाँ से उठ के चला जाता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट और मारी को। और कुछ देर में वहाँ पे तात्सुया और मियुकी भी आ जाते हैं, जिन्हें देख के मारी तात्सुया से कहती है कि तुम लेट हो तात्सुया। जिस पर तात्सुया कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। अब ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है उन लोगों को रूम से बाहर निकालने का। जिस पे मारी कहती है, नहीं मेरे पास उन्हें रूम से बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं है। और साथ ही में मारी कहती है, उन लोगों ने मास्टर की से गेट को भी लॉक कर रखा है। ये सुन के तात्सुया मिस्टर जिनमोंजी से कहता है, आखिर तुम्हारा इस पर क्या कहना है। तो जिनमोंजी कहता है, हमें इस वक्त कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, हमें उस पर सोच विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। और ये सुन के तात्सुया को एक आइडिया आता है और वो मीबू को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता है मीबू, तुम अंदर ही हो और ये सब तुम ही करा रही हो, तो तुम बाहर आ जाओ, हम लोग तुम्हारी मांगों को पूरा कर देंगे। और हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मांगे जायज है, कुछ गलत नहीं है। और तात्सुया के मुंह से ये सुनने के बाद मीबू दरवाजा खोल देती है, पर जैसे वो दरवाजा खोलती है डिसिप्लिन कमेटी के सारे मेंबर्स मीबू के सारे साथियों को पकड़ लेते हैं। और ये सब देखने के बाद मीबू तात्सुया को कॉलर पकड़ के कहती है, मुझे ऐसा लगा था तात्सुया कि तुम इनकी तरह नहीं होंगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। मीबू की ये बात सुन के जिनमोंजी कहता है, ऐसा नहीं है, हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ली है और हम उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन भी लेंगे। और मिस्टर जिनमोंजी के ये कहते साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तात्सुया, मियुकी और प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे तात्सुया मिस प्रेसिडेंट से पूछता है कि सच में डिसिप्लिन कमेटी के लोग मीबू की बात पे एक्शन लेंगे। जिस पर मिस प्रेसिडेंट कहती है कि मीबू का मानना है कि डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर सारे ब्लूम से भरे हुए हैं और ब्लूम्स अपने आप को हमेशा से महान मानते आए हैं और वो हमेशा से वीड्स को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और मीबू चाहती है कि सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार हो, ना कोई वीड हो और ना ही कोई ब्लूम हो। और बात रही मीबू की इस बात पे एक्शन लिया जाएगा या नहीं, तो इसके ऊपर आज शाम को एक डिबेट होने वाली है डिसिप्लिन कमेटी में। और इसी के साथ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी बच्चे बात कर रहे थे कि डिबेट में आखिर क्या होने वाला है। कुछ बच्चे ये कह रहे होते हैं कि मीबू सही कह रही है, हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वहीं जो दूसरी तरफ ब्लूम लोग होते हैं वो कहते हैं वीड वालों के साथ सही बिहेवियर हो रहा है, उन्हें जादू वादू तो आता नहीं, हम लोग उनसे सुपीरियर है, उनके साथ सही बिहेवियर हो रहा है। और इन्हीं बातों के बीच हम लोग देखते हैं शिबाता को, जो कि एक चश्मे वाले आदमी से बातें कर रही थी। पर इसी बीच शिबाता को बातें करते हुए तात्सुया देख लेता है और तात्सुया उस चश्मे वाले आदमी को देखते साथ ही समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसने प्रीवियस एपिसोड में तात्सुया के ऊपर हमला किया था। और ये सोचते हुए तात्सुया शिबाता से पूछता है, कैसी हो तुम। जिस पे शिबाता कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ तात्सुया। और वो चश्मे वाला पर्सन तात्सुया को देख के शिबाता से कहता है, शिबाता मुझे कुछ काम है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और ये कह के वो चश्मे वाला पर्सन वहाँ से चला जाता है। और उस पर्सन के जाने के बाद तात्सुया शिबाता से पूछता है कि वो कौन था। तो शिबाता बताती है कि वो कैंडो टीम का लीडर है और उसके पास मेरे जैसी पावर्स है, उसकी आंखें भी काफी ज्यादा तेज है। ये सुन के तात्सुया कहता है, हाँ मैंने देखा, उसने चश्मा भी लगा रखा था तुम्हारी तरह। और तभी तात्सुया अपने मन में कहता है, सेम पावर लाइक शिबाता। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम तात्सुया और मियुकी को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर के पास बैठे हुए थे। जहाँ पे तात्सुया अपने मास्टर से पूछ रहा होता है कि क्या आप सुकासा नाम के किसी चश्मिश लड़के को जानते हैं। तात्सुया का मास्टर कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, सुकासा किनोई, उसे किनोई कमोना के नाम से भी जानते हैं। उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स किसी के पास भी मैजिकल
पावर्स नहीं थी, वो बिल्कुल आम फैमिलीज की तरह थे।